अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह पाक मेरे वाइटी के भाई बहनों को मुश्किलात से आसान अता फरमाए। या अल्लाह मेरे बड़े बुज़ुर्गों को शिफ़ाए कामिल अजर अता फरमाए। या अल्लाह मेरे छोटों को शफ़क़त और हिदायत नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके पास जो व्लॉग लेके आई हूँ वो 10 मुहर्रम मुल्क का है, अशरा आशुरे का, जो मैं घर पे छोटी सी दुआ रखी थी क्योंकि दस्तरख़ान को सखी करना था। इसीलिए मैंने मेरे बहनों को सबको इनवाइट किया था मेरे घर पे। ये बना रहे थे दाल का मीठा, जो मुहर्रम में बनाते हैं। दाल का मीठा मतलब ये हमारे यहाँ बोलते हैं सुत्रियाँ, आप पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो ये मेरी बहन जो है, बड़ी बहन, ये बना रही थी। हाँ, ये दूसरे बहन सब वो और एक बहन को सपोर्ट कर रहे थे ये बनाने में, क्योंकि ये बनाने के लिए 2-3 हाथ लगना ज़रूरी है। 2-3 हाथ मतलब 2-3 लोगों के हाथ 2 और 2 4, 4 और 2 6 ठीक है। और यहाँ पे मेरी रमीज़ा किचन है, मेरी बहन की बेटी है, वो भी आई थी। तो उसने फरमाइश की थी चोंगे बनाने के लिए। वैसे तो मैं चोंगे नहीं बनाती, तो इसने फरमाइश कर दी, तो मैंने सोचा चले बना दे। जब बच्चों की फरमाइश आ जाए तो मुझे लगता है कि पहले बच्चों को फरमाइश पूरी कर दें। तो मैंने इसको 5 ज़्यादा आटा गूंद लिया था, जो उसकी लोइयाँ बना रहे थे मीठे की, उसी के साथ मैं यही आटे में बना दी। तो छोटे छोटे पेड़े बना के बहुत अच्छे से बड़े से पेल के तेल लगा के पदर बना के फिर इसको लंबे से बेल के ये छोटे छोटे मैंने चोंगे का टाइप बना लिया है। वैसे तो इसके नक्शे में बनाए जाते हैं। नक्शा तो पुराना स्टाइल हो गया, जब हम हाथ से ही इतने सारे नक्शे कर रहे हैं तो नक्शे की क्या ज़रूरत बताएं। तो ये रहे मेरा दूसरा वाला डिज़ाइन भी, जो मैंने अच्छे से पदर मैंने निकाल लिए थे। मेरी बहन सिखा रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, जब उसके पदर अच्छे से खुलेंगे। तो ये बना रहे थे। और ये रहा तेल, डीप फ्राई कर रहे थे, गरम तेल में डाले तो सोचे देखो कितने अच्छे से पदर निकल रहे हैं। ये बनाने के जब मैं थी, पर बाकी के पूरे के समय नहीं थी शायद, पता नहीं, मुझे ख़्याल नहीं है। अब रहूँ या ना रहूँ क्या मालूम तो ये बन गए थे। ये बहुत अच्छे बने थे, पता है, माशाल्लाह सबको पसंद आए। जो चीज़ थोड़ी सी बनती है ना, वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जो चीज़ ज़्यादा बनती है ना, अच्छा नहीं आता। देखो ये शीरे में डिप कर दिए। शीरा बस एक तार वाला शीरा चाहिए। इसको ऐसे डिप करके थोड़ा सा ही डिप करना है, उसके बाद उसको निकाल के ये रहा चोबा, जो मेरी रमीज़ा बना रही थी। ये सूखा नारंग, ड्राई फ्रूट्स और खसखस और शक्कर, इतना ही ऐड किया था उसने। देखिए इसको डाल के ये वाले, माशाल्लाह ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं ना, खाने में भी बहुत अच्छे मज़े के बने हुए थे। आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। उतना क्या भी तामझाम नहीं है, 1 से 4-5 बन गए ना तो बहुत ज़्यादा तामझाम लग गया। और ये यहाँ शरबत बना रही थी, रमीज़ा ही बना रही थी, रमीज़ा और मेरी बहन। मैं बस पीछे खड़ के देख रही थी कि कैसे बना रही है, ये कहीं उलट पलट ना कर दे। इसलिए उसने दूध डाले थे जो फ्रिज में रखा था। हमने उबाला नहीं दूध को, बस फ्रिज का ही दूध से बनाया था हमने, पैकेट वाला दूध से निकाले। तो उसके साथ पानी ऐड करिए, शीरे वाला पानी बनाए थे, डायरेक्ट चीनी नहीं डाले थे हमने, शीरा बना लिया था। शीरे के साथ इसको दूध में डाले, फिर रूह अफ़ज़ा डाले, फिर थोड़ा सा एसेंस डाले थे हम, जो कलर ज़्यादा निखर गया इसका। अच्छा था, मगर टेस्ट बहुत अच्छा था। इसके बाद ये मिक्स कर रही थी। इसके बाद थोड़े से बादाम थे, बादाम को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था, बादाम को भी ऐड किया। बहुत अच्छा टेस्ट आया था माशाल्लाह। ये बहुत लजीज भी बना था। आप एक बार ट्राई करें, ये बहुत अच्छा बनता है। आप जब बनाते हैं ना तो फ्रिज में रख ले दूध को ना, दूध के पैकेट्स को फ्रीज़र कर ले, फिर आप बनाएं, तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप वो आइस क्यूब वगैरह कुछ ना डालें, दूध का टेस्ट चला जाता है। तो मैं फिर बनाने लगी बिरयानी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे बनाने के लिए, क्योंकि बाहर रखी थी ना पूरे चीज़ें,
पूरे मुझे बाहर पकाना था, तो एक एक चीज़ जा के उठा के लेके आने के बाद तो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ये हो गया था। सारे तो लेके गया के रख लिए, पता नहीं 1 2 3 छूट जाते हैं किचन में, तो वो उठा के लेके आओ, यहाँ करो वहाँ करो, वहाँ मुझे तो बहुत ज़्यादा काम लग गया था। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जो भी करते हैं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करते हैं ना, बस कोई बात नहीं। ऐसे तो ज़्यादातर हुआ नहीं है, बट कभी भी हो जाता है, जब ये इतने सारे काम करने लगे एक साथ तो हो जाता है, अल्लाह का शुक्र। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाला था। ये बनाई थी मैंने दम बिरयानी, जो गोश्त और इसका 2 का मिला के एक 3 साढ़े 4 केजी का जैसा बनाया था मैंने, 4 केजी के करीब बनाया था। हाँ, मे बी 4 से 5 तक का बनाया था। सब आए थे, सबको मुझे बाहर भी बांटना था, और 2-3 जीजू भी नहीं आए थे, उनको भी भेजना था मुझे। वो सब का मिला के मैंने बना दिया था इतना सारा। फिर मैंने हरी मिर्च ऐड किए। ये प्रोसीजर तो बहुत लंबा है बिरयानी वाला, आप प्लीज़ वॉच कर लें, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर के भी सेलिब्रेशन करना था। सोचा आज का दिन बहुत अच्छा है, सब लोग जुड़े हुए थे, सोचा मैंने आज ही बना लूँ। और मेरा प्लान था कहीं बाहर जाके बनाने के लिए 1K सब्सक्राइबर का केक काटने के लिए, तो सोचा अभी सब लोग यही जुड़े हैं तो क्यों, माहौल तो अच्छा है, सब अच्छे भी अच्छा, घर पे हंसी मजाक के साथ सब अच्छे थे, सोचा यही कर लूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि केक ला के देने के लिए। हस्बैंड भी, अल्लाह का शुक्र, हस्बैंड भी लेके आए, केक लेके आके अच्छे से हमने सेलिब्रेशन भी की। दुआ भी माशाल्लाह मख्तसर सी थी, मगर बहुत अच्छी हुई दुआ भी, अल्लाह का शुक्र। कैसे भी हमारी जो नीयत थी ना, बस यही थी कि हमारी दुआ अच्छे से हो जाए, हमारे घर की परेशानियाँ आसान पड़े, मेरे बच्चों को नज़र बद से दूर करें, बस यही नीयत से हमने ये छोटी सी दुआ रखी। और दुआ के लिए खुसूसन टाइम तो होता है, बट वो दिन बहुत अच्छा था ना, मुहर्रम का 10 आशुरा था, तो बहुत अच्छा था। उस दिन का काम सारे बहुत अच्छे होते हैं, मुहर्रम के 10वें रोज़े के दिन, और रोज़ा भी रहते हैं। उस वक़्त की और उस दिन की अलामत, उस दिन की और बरकतें, सब अजर अच्छे से होता है, इसलिए सोचा छोटी सी दुआ भी रख लूँ, इसलिए दुआ भी रखा था। बिरयानी भी बनाई थी, दस्तरखान भी ज़खी किया था मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हिसाब से मैंने 1K का सेलिब्रेशन भी कर लिया तो यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले डाली बिरयानी में। अब बिरयानी का ध्यान ही नहीं रहा मुझे, मैं तो उसी दिन में हूँ अभी तक क्योंकि दूसरे दिन था और भी था ना काम। जब 1 से 4 जन बढ़ जाते हैं ना घर में, तो काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं 2-3 दिन से लाइव भी नहीं आ पाई, कुछ नहीं कर पाई। सोचा आराम से करूँ इसको। और एडिटिंग के लिए ना वीडियो को सबके फ़ोन्स में था, मेरा फ़ोन तो चल ही नहीं रहा था, मतलब बैटरी नहीं थी मेरे फ़ोन में, और सबके बहन की बेटी के सबके फ़ोन में थोड़ा थोड़ा था वीडियो सब बनाया हुआ, तो मैंने सब से कलेक्ट किया और सुबह से मैं एडिटिंग में ही लगी रही थी इसके। और इसके बाद मैंने इसको करने में लग गई, तो बाकी का काम सारा रह गया। वो दूसरे फिर शाम को बैठ के बच्चों के साथ पूरा थोड़ी हंसी मजाक मैंने बच्चों के साथ कर ली, उनके साथ थोड़ा खेला, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। बाजू के बच्चा आया था, उनके साथ बिज़ी हो गए थे, सोचा मैं अपना काम कर लूँ यहाँ पे। तो ये आप देखते ही जा रहे हैं, मैं तो कोई और ही बोल रही हूँ आपके पास आप सुन ले, शायद आप लोग नहीं सुनते होंगे, फिर भी आप सुन लें मेरी बात ये रहा मेरा, ये जो डाली थी दही, यखनी बना रही थी, यखनी का अच्छे से अच्छा था, मगर बहुत टेस्टी बना था ये भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ये भी अच्छा बना था। आप थोड़ा वॉच कर लें, मैं अभी आती हूँ, आप देख लें इसका मसाला सब कितने अच्छे से बना है, कितने अच्छे से नीचे क्लीन से इसको अच्छे से अच्छा मैंने ये किया। फिर उसके बाद मैंने यखनी को सब बना के साइड में रखी, फिर चावल को चढ़ाई। चावल को डालने के समय थोड़ा सा कोतमीर, दही, धनिया
पत्ती पुदीना गरम मसाला डाल के थोड़ा उबाल लिया। फिर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया। कलर ले वही बोल रही थी ना, कुछ ना भूल जाते हैं। तो इसके बाद कलर लेके आई थी, उसके बाद कलर थोड़ा सा ऐड किया। तो यहाँ पे मैं डालने लगी दम के लिए बिरयानी। तो चावल डाला, पहले थोड़ा सा मसाला था, मसाले को मैंने ऊपर से डाल लिया। मसाले को ऊपर से साइड में कर लिया था उस मसाले को। फिर मैंने मसाला पूरा उठा के इसमें डाल लिया था। डाल के चावल को पानी निकाल के मैं थोड़ा दम पे छोड़ने लगी। आप देख ले, यहाँ पे एक एक पदर डाल के मसाला वगैरह सब डाल के फिर चावल डाल के लेस डालने लगी मैं। इसके बाद लास्ट में जो ऊपर वाला लेयर होता है उस पर थोड़ा सा कलर ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने ग्रीन कलर छिड़क दिया था अपने हाथों से। फिर बहन ने कहा सारा डाल दो, फिर मैंने लास्ट में पूरा डाल दिया था इसके ऊपर। फिर उसके बाद मैंने वो जो मंदी मसाला बनाया था मंदी मसाले में भी पूरा सा डाल के अच्छे से ये कर लिया। फिर मंदी मसाला डाल के पुदीना डाल के मैंने इसको दम पे छोड़ दिया। दम पे छोड़ के होने के बाद ये हो गया दम को अच्छे से दे रहे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो गया था। इसका होने के बाद हमें बैठ गए थे छोटी सी दुआ के लिए। तब तक हज़रत आ गए थे, मुझे करना था जल्दी बहुत जल्दी करना था ये काम सब। तो हज़रत आ गए थे, हस्बैंड लेके आ गए। ये हमारे जीजू और उनका बेटा बैठा है। ये मेरा बीच में बेटा है रहीम जो है, उनके साथ बैठा हुआ था। तो ये दुआ हो गई, छोटी सी दुआ। माशाल्लाह मेरे घर में बहुत अच्छी सी दुआ हुई, अल्लाह का शुक्र। फिर हमने सब थोड़ी देर के बाद केक भी काट लिए। सब लोग बैठे हुए थे। खाना खाने से पहले हमें सोचा केक काट ले, तो केक का सेलिब्रेशन भी हो रहा था। बच्चे किसका बर्थडे नहीं हुआ था ना, उन्हीं को बताया कि मैंने उनके हाथ से केक कटवा ले। तो वो जल्दी अच्छे से बहुत सबको खुशी हुई कि मेरे बन के हो गए। ये सब बच्चे लोग बैठे हुए थे, बच्चों के साथ मेरे सेलिब्रेशन किया था ये केक को। आप बताएं कैसा लगा मेरा व्लॉग, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद ये रहे छोटी सी दुआ के लिए, ये मेरी रमीज़ा ने अरेंज करके रखा था। थैंक यू सो मच, बाय, अल्लाह हाफिज़।